कोई कमेंट, कोई सवाल, कोई क्वेरी? तो मैंने आगाज में, दरमियान में भी राशिद साहब को कहा कि वो जरा क्वेश्चन आंसर सेशन का इंतजार करें। तो अब सर वो ज़ाहिर मौका है, मैं चैट बॉक्स को भी देख लेता हूँ जी। बल्कि एक चैलेंज हो गया मेरे लिए, चैट बॉक्स में जो सवाल किए गए थे वो पिछले सेशन में वो जूम ले गया है। तो मेरे पास वो सामने इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। तो चले, कोई बात नहीं, आप सवाल यहाँ रिपीट कर सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए और हमसे सवाल कीजिए जी। सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। सर जब हम ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे होते हैं, जैसे मैं ऑडिटर हूँ, तो जब कोई पॉइंट लिखते हैं तो जो सीनियर्स हैं मैनेजमेंट साइड, हम्म। उनको वो अच्छा नहीं लगता। हम्म। तो वो एक लफ्ज़ पे, मतलब एक वर्ड पे फोकस करके, जी ये क्यों लिखा आपने, ये इसको चेंज करें, तो उसको वो पर्सनल ले लेते हैं ना। आप वीकनेसेस बता रहे हैं किसी बंदे की, तो उस हालात में सर किस तरह की मतलब कम्युनिकेशन होनी चाहिए? खास तौर पे एक ऑडिटर जब मैनेजमेंट को कोई अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा है या कोई इस तरह की, तो उसमें सर बताएं। अच्छा, ठीक है भाई। जाहिर है एक इम्पोर्टेंट आइडिया है कि एक हमने तो बात की थी केस स्टडी लिखने के हवाले से, या साइंटिफिक राइटिंग या बिजनेस राइटिंग में। तो आपने भी उसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ इशारा किया है। तो हमने तो यहाँ कहा कि जिस तरह एक्टिव वॉइस में लिखें या अपना मैसेज आप कन्वे करें फोर्सफुली। लेकिन जहाँ बात आ जाए जातियात की, तो वहाँ जाहिर है मैं इतना कहूँगा कि जो है अल्फाज का इंतखाब वो बड़ा अहम है। तो जो वर्ड चॉइस है, अगर कोई बंदा किसी लफ्ज पर एतराज करता है तो मेरा इस पे जाहिर है कोई ऐसी वो नहीं है बात। आप टोन डाउन करके उसका कोई सिनोनिम, कोई और मुतबादल लफ्ज लिख लें। जिस तरह हमने कल के सेशन में भी, आप मेरा ख्याल है मौजूद थे, तो हमने बात की थी कि हमने हमारे बोलने में, हमारी जिंदगियों में, और इवन हमारी राइटिंग में नो नहीं आना चाहिए। नो नॉट से फिक्रा नहीं शुरू होना चाहिए, और बात भी नहीं होनी चाहिए हमारी, लिखना भी नहीं चाहिए। तो हमने कल बात की थी जिस तरह कि अगर एक फिक्रा है कि मिस्टर एक्स इज नॉट ऑनेस्ट, मिस्टर एक्स जो है ना वो ईमानदार नहीं है, तो हमने उस फिक्रे को क्राफ्ट कर लिया कि मिस्टर एक्स इज डिसऑनेस्ट। बात वही है, हमने नॉट निकाल दिया, हमने उसका सिनोनिम लिया है। तो इस एग्जाम्पल को कोट करने का मकसद ये है कि राशिद साहब के जिंदगी में कहा जाता है पिक योर बैटल्स। सारी लड़ाइयां नहीं लड़नी चाहिए जिंदगी में, अपनी लड़ाइयां उनकी सिलेक्शन करनी चाहिए। तो उस पे अगर किसी को, किसी पार्टी को, अगर आप किसी को रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, तो अगर वो किसी को, किसी के खिलाफ बात जा रही है और वो बेचारा थोड़ा डिस्टर्ब है, थोड़ा एजी है, तो आप टोन डाउन करके आप कहें कि जी सर, मैं, आप बता दें मैं क्या लिख दूं। ठीक है, तो उसके मुताबिक आप थोड़ा सा रीफ्रेज कर दें। तो ये गुंजाइश, क्योंकि हम इंसान है जी, हमसे गलतियां होती हैं, और जाहिर है दूसरी पार्टी को कुछ एतराज हो सकता है। तो इसमें मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं है, ईगो नहीं होनी चाहिए। यानी कि मैं लॉन्ग सर स्टोरी शॉर्ट ये कहूंगा कि अपनी ईगो को ना घर रख कर आना चाहिए। जब अपने दफ्तर में आए, अपने प्रोफेशन में आए, तो अपनी जो ईगो है ना, अपनी जात, उसकी है तो मुश्किल काम, लेकिन नफी करनी चाहिए। जी सर। सर उसमें आपको पता है, जब हमारी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होती ना, एक नोटिंग लिखी जाती है किसी भी फाइल के ऊपर ना, नोटिंग शीट होती। तो उस पे सर बड़ा मुख्तात होके ना हमें वर्ड्स चूज करना होते हैं। अब एक ऑडिटर है, दूसरी तरफ सीएफओ है कंपनी का। अब ऑडिटर अपनी एक बात उसको बताता है कि जी इसको ऐसे होना चाहिए, लेकिन वो अपनी ईगो में इतना ज्यादा है, इतना पावरफुल है कि वो कहता है कि नहीं, तुम क्या बात कर रहे हो, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। अब एक ऑडिटर ऑडिटर ने अपना इंडिपेंडेंट व्यू दे दिया है, एक चीज लिख दी है,
उसको फॉलो करना चाहिए, सही या गलत वो आप डिस्कशन में कर ले, उसको रिजॉल्व कर ले। लेकिन वो बंदा कहता है नहीं जी मैं पावरफुल हूँ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ तुमने क्या लिखा है, मैं तुम्हें देख लेता हूँ, वही ईगो वाली बात। तो वहां पे सर अपने आप को किस तरह बंदा सेव करे कि जो आपके सामने बंदा है वो आपको टोंट कर रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, तो वो नोटिंग सर चल रही होती है। आपको अक्सर हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में भी प्राइवेट सेक्टर में भी एक ना फाइल के साथ उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी जाती है, कोई भी काम हो रहा होता है, तो वो जी जी सर हमारी बड़ी ड्राफ्टिंग होती है ना, सिंपल। जी तो जी। वहां पे सर ये पॉइंट प्रैक्टिकल था, तो इसलिए मैंने सर पूछा। थैंक यू सर। नहीं, कोई मसला नहीं, जरूर। मैं बस कह रहा हूँ कि ये जरूरी है कि मुश्किल काम है। अगर किसी के खिलाफ बात आप लिखेंगे या जारी होगी तो उसे महसूस होगा उस बेचारे को। तो यही लिखने में और बोलने में भी यही मेरा ख्याल है कमाल है होना चाहिए। हम सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसे बुजुर्ग कहते हैं कि आप अगर अंधा है, आप उसे कहेंगे कि भाईजान आपकी आंख कैसे फूटी, तो वो ज़ाहिर है आपसे झगड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी टोन डाउन करके माइल्ड और धीमे लहजे में पूछेंगे कि भाई साहब आपकी बीनाई कैसे जायल हुई, तो वो आपको पूरी कहानी सुना देगा। तो यही चीज लिखने में और बोलने में भी एप्लीकेबल है। तो इसके अलावा जी कोई और चैट बॉक्स में एक दफा देख लूं अगर जो है। हाँ ठीक है, भट्टी साहब भी एक सजेशन दे रहे हैं। तो ये है जी, वैसे आदत डालनी चाहिए हम सबको कि हम वो बात ना लिखें जो फैक्चुअल ना हो। और अगर हम फैक्चुअल बात लिख रहे हैं तो अपने अंदर वो करेक्टर पैदा करें कि फिर हम कहेंगे नहीं जी मैं तो यही सही समझता हूँ, जो मैं सही समझता हूँ मैंने लिख दिया है। तो इस चीज को आप पर्सनल ना लें। तो जिसने कहा ना ईगो घर छोड़ कर आए, और आप कहें जी मैं भी अपने ईगो को घर छोड़ कर आया हूँ, आप भी घर छोड़ कर आए। रिक्वेस्ट यही है कि यहाँ ये हम इस ऑर्गेनाइजेशन को हम चाहते हैं हमारे इदारे मजबूत हों। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 75 साल में ये प्रैक्टिस रही है कि हमारे इदारे मजबूत नहीं हो सके। यहाँ इंडिविजुअल्स बड़े मजबूत हो जाते हैं और उनकी जो है ना वो ईगो, वो कोई हमालिया से भी ज्यादा बुलंद हो जाती है। और वो फिर कहते हैं कि जब मैं मरूंगा ना तो पता नहीं हमालिया रोएगा। और आप देख लें कि किसी के मरने पे भी हमालिया जो है ना वो रोता नहीं है। तो ठीक है जी। यहाँ जाहिर है मैं चाहूंगा कि वक्त महदूद है और आप लोगों ने अपने मसरूफ वक्त में से आज आप लोगों ने ज़रा छुट्टी थी, डबल छुट्टी थी, आपने योम कश्मीर भी मनाया होगा बड़े जोशो खरोश से, और आपकी छुट्टी थी। और उसके दौरान में हमने आपको इंगेज किया इस बड़े ही संजीदा, सीरियस और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अल्लाह आपको आसानियां अता करे। और जब भी आप अपनी नेक्स्ट ईमेल लिखें, नेक्स्ट रिसर्च पेपर लिखें, अपना थीसिस लिखें या केस स्टडी लिखें, कुछ भी लिखें, तो उस वक्त आपको ये चेकलिस्ट जो मैंने आपसे शेयर की हैं ये आपको हेल्पफुल हों। और जो बातें की हैं वो बातें आपको फायदा दें। बल्कि मैं अभी जिक्र करूंगा, रिजवान साहब ने मुझे भी मैसेज किया कि वो आज का सेशन अटेंड नहीं कर सके। तो उन्होंने भी कहा कि वो इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डिंग हमारी ज़रूर देखना चाहेंगे। मैं रिकॉर्डिंग्स इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इन आइडियाज़ को दोबारा रिविजिट करें और इन पे जो है वो अमल करने की भी कोशिश करें। तो ठीक है साहब, यहाँ पर मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता करे, और हमारे तमाम हम वतनों पे अल्लाह की ज़ात अपनी करम नवाजी करे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अपने हाँ जी, ये कहूँगा कि जो है जाते वक्त भट्टी साहब और बाकी कोलीग्स अटेंडेंस लगा कर जाएं जी, क्योंकि सर्टिफिकेट भी देने हैं इंशाल्लाह ताला। मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। लास्ट टाइम भी भट्टी साहब ने हमें हेल्प की थी और भट्टी साहब ने लिस्ट हमारी कंपाइल की थी, तो हमने जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको सर्टिफिकेट्स दिए थे। तो इंशाल्लाह ताला इस हम हफ्ते में ही हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे हम उनको पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट दे दें जी। ओके सर, अल्लाह हाफिज जी।